कि नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ कोई भी कहीं से कार्रवाई को वो उसको समर्थन सभी को देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ एक हाफ़ हार्टेड सा काम नहीं होना चाहिए, इसमें हमें सही मायने में देखना है कि ये जो एक लड़ाई उन्होंने ये ऐलान किया है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स पंजाब की तरफ से, इसमें आप जो आपके डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जगह-जगह खबरें आती हैं कि डी एडिक्शन सेंटर ही एक अड्डे बन जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ महँगी उनको लोगों को बेचने के लिए उनको रिहैबिलिटेशन तो क्या, उनको इस नशे पे लगा देते हैं। ये प्राइवेट जो केंद्र हैं, अक्सर वहाँ ये देखा जाता है और मैं समझता हूँ एक अच्छे ढंग से इसकी पहले तो देखने की ज़रूरत है कि जितने बेशक वो सरकारी या प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उन सभी का एक सर्वे अच्छी तरह किया जाना चाहिए। वहाँ उसके बाद देखने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या-क्या कमियाँ हैं। पहले उनको भी सुधारना चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि अगर कोई नशे का शिकार है उसको आप पकड़ लो, उससे कोई समाधान नहीं होने वाला, वो उनको तो आप और खराब करोगे। ठीक है, अगर आपने उनको किसी को उठाया है, उनको उसके बाद किस ढंग से उसको नशे से आप दूर करते हो, वो ऐसा नहीं कि उसको हुक्म किया और वो दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन लगाया और वो दूर हो जाएगा। इसके लिए तो आपको मैं नहीं कह सकता लेकिन सरकार को अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए एक अच्छे तरह से एक सेंसिटिव सी एक संजीदगी के साथ एक एक अपनी नीति उस पे रखनी चाहिए, उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन जितना भी इस पे कर रहे हैं सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ वो अच्छा काम है। उनकी छतरी पकड़ के उनको साथ एस्कॉर्ट करते हुए ऐसा राजीव जी का एक रुतबा था दुनिया में। उनके प्रति ऐसी बात वो कहें, जो उनके अपने असिस्टेंट रहे हों, उन्हीं के साथ काम किया हो और उस वक़्त इस बात में फ़ख्र महसूस किया हो उन्होंने कि हाँ, उनके नज़दीकी लोगों में हैं, वो ऐसी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अब कहाँ क्या कहें भी कितनी ये गलत बात है। ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनके जो इतने नज़दीक हों, वो ऐसी बात करें जो जिसका कोई बुनियाद ना हो, कोई मतलब ना हो। और सब जानते हैं दुनिया में कि क्या राजीव जी ने काम किया था देश के लिए, क्या-क्या पहले की, कैसे कामयाब हुए सब चीज़ों पे, कैसे देश के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया युग उन्होंने शुरू किया। क्या उस वक़्त जब लोग मखौल करते थे कि इस ये जो टेलीविज़न का भी जब पहले उस अभी उस वक़्त से लेके कैसे उन्होंने एशियन गेम्स के समय काम किया, जब अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो आप पूरा समय देखिए उनका किस हिसाब से उन्होंने एक अपने जो कहते हैं अदब के साथ उन्होंने एक इज़्ज़त के साथ खुद रखी और इज़्ज़त सभी को दी। उस हिसाब से उन्होंने काम किया और अपना नाम बनाया। उनके प्रति एक शब्द भी किसी का किसी तरह से कह देना मैं समझता हूँ गलत है, बेमायने है, बेतुका। मैं ये समझता हूँ कि केंद्र बिल्कुल पूरी तरह इस बात में विफल रहा है कि वो जो बहुत लंबे समय से उनकी एक ये संघर्ष चल रहा है किसानों का, उसके प्रति उन्होंने एक कैसा रवैया जो अपना रखा है, वो किसानों के लिए, अन्नदाताओं के बिल्कुल खिलाफ है और वो सिर्फ़ ये बात उनके अपने रोज़गार तक, अपने कमाई तक के साधनों तक नहीं रह जाती, ये पूरे देश के साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, उसका बहुत बड़ा सवाल इस पे उठता है। इतने समय में किसानों की मेहनत के कारण ही हमारे पास इतने बफर स्टॉक्स हुए हैं। जिसके कारण आज हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अनाज बाँट सकते हैं और फिर भी अपने अनाज के हमारे भंडार पूरे रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि किसान जब अपनी बात उठाते हैं अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसपे एक पॉज़िटिव तरीके से उसको देखना चाहिए था, उसके लिए काम करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने नहीं किया और जो आज और कल जो बातें हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो केंद्र सरकार ने ही कोई हिदायत दी होगी, जो पंजाब सरकार ने मानी होगी उनको तो इसमें तो ये ज़रूर है सही बात कि जब एजिटेशंस होती हैं, प्रोटेस्ट होती हैं कि आम लोगों के लिए बहुत एक मुश्किल की बात बन जाती है, उनके लिए हालात बिगड़ जाते हैं, सुविधाएँ ठीक नहीं रहती, तो उनको परेशानी होती है। वहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन हमें साथ-साथ एक संतुलन देखने के लिए एक बैलेंस इस बात की ज़रूरत है कि जो लोग अपनी कोई माँग उठाते हैं, वो माँग के लिए जिनकी कोई ज़िम्मेदारी है उस पे अपना कोई अप्रोच उस पे क्या उनका होना चाहिए, क्या उसका समाधान होना चाहिए, उसमें केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों विफल रही। आपको लगता है राज्य सरकार ने ये मामले में राज्य सरकार की भी देखिए, जिम्मेदारी है बात तो तो मैं राज्य सरकार की तरफ से भी बात तो लग ही है जो कल मुख्यमंत्री वहाँ गए, उनसे बातचीत की, लेकिन मुझे यही नहीं समझ आया कि मुख्यमंत्री मीटिंग से वॉकआउट कर लें, लेकिन उन्होंने किया। मुझे तो कुछ बात का ज़्यादा पता नहीं, लेकिन अपने आप को ये बात एक बड़ी आश्चर्यजनक सी लगती है कि मुख्यमंत्री को उससे वॉकआउट करें।
उनको पर्सुएड करते कैसे भी करके कि मैं नहीं आपकी बात मैं उठाऊँगा केंद्र के साथ, हम सब इकट्ठे होके हम हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ जाके बैठेगी, हम इस बात को उठाएँगे। ये बात तो नहीं की उन्होंने।